प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए छठे भाव का काल सर्प योग जो कुंडली में बनता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, वैसे यदि काल सर्प योग नहीं बनता है और राहु यदि छठे भाव में होता है तो ये शत्रुओं का दमन कराता है और शत्रुओं से विजय दिलाता है। लेकिन जब इसमें काल सर्प योग बन जाता है, छठे भाव में राहु हो और केतु व्यय यानी 12वें स्थान में हो, तो ये जो है बहुत ही महापदम काल सर्प योग बनता है। प्रणय संबंधों में असफलता, प्रियजन और पत्नी से अलगाव, दुख, हार्दिक और चरित्र पर संदेहास्पद होना, अवसाद में और शत्रुओं से पीड़ाएं, ये इस मनुष्य को या स्त्री को होती रहती है, क्योंकि ये पूर्व जन्म का कोई मामला बनता है। इसीलिए इसमें ये भाव ऐसा भाव देता है। और ज़्यादातर हमेशा अपनी वाणी पर लगाम लगाए रखें, शस्त्रों से उलझे नहीं। यदि भावपदम काल सर्प योग बना हुआ छठे भाव में, सोच समझ के बोलें और ज़्यादातर ऐसे मनुष्यों के पास ना रहें जो नशेबाजी करते हों या कोई व्यसन में पड़ रहे हों। शुद्ध साफ मनुष्यों के साथ साथ करें, धोखेबाज मनुष्यों के साथ ना करें। तो कहने का मेरा मतलब ये, इस तरह से यदि आप बचाव करते हैं और जिसको आपने एक बार परख लिया है और वो हमेशा आपके लिए यानी हानिकारक साबित हो रहा है, तो उस मनुष्य से आप संपर्क मत करिए। तो छठे भाव में ये ज़्यादातर होता है क्योंकि ये शत्रु का भाव है और रोगों का भाव है। यदि इसमें रोग हो जाते हैं तो बहुत दीर्घकाल और निरंतर चलते रहते हैं, बहुत समय में सही हो पाते हैं। तो इसके लिए मैं उपाय आपके लिए बता रहा हूँ कि काले कुत्ते के लिए आप चपाती वगैरह गिरिए और काले रंग के चश्मा लगाएं। घर और ऑफिस की खिड़कियों पर काले शीशों का प्रयोग या पर्दे लगाएं। और जो गुड़ की जो रेवड़ी होती है उसको मछलियों को डालें। आप पक्षियों के लिए चुगा डालें, यानी परमार्थ करें। परमार्थ का मतलब है आवश्यक, जो सत्यासत्य है हमें उसको करना चाहिए। जैसे हमें पक्षियों को चुगा गिरना चाहिए, मछलियों के लिए भी चुगा गिरना चाहिए, कुत्ता बिल्ली आदि के लिए भी हमें खाना देना चाहिए, क्योंकि ये सब एक आश्रित होते हैं। मान के चलिए किसी ज़माने में इनको भरपेट मिल जाता था, लेकिन इस ज़माने में कुछ नहीं मिल पाता है। तो हमें चपाती वगैरह आदि का प्रयोग इनके लिए करना चाहिए। और इससे अगर यदि आप नियमित रूप से कुत्ता बिल्ली बंदर पक्षी आदि को चुगा डालते हैं और यदि आपकी शुद्ध आमदनी है तो ये निश्चित है आपके दुर्घटना योग को ये टाल देते हैं। यदि भयंकर दुर्घटना होने वाली है उसको बिल्कुल सहज में आप सहन कर जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा मैंने देखा है, अनुभव भी किया है। तो परमार्थ करने वाले का यही है कि आप जानबूझकर कोई गलत काम मत करिए और भगवान के ध्यान और चिंतन में लगे रहिए। और काल सर्प योग का यदि आप पूजन कराना चाहें तो किसी पे भी करा सकते हैं, इसका पूजन भी होता है। और वैसे मैंने हर वीडियो में बताया है कि इसका एक ही मंत्र है कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। काल सर्प योग वाले के लिए यही काट है और महादेव जी इष्ट रहता है। इसको करते रहिए। श्रावण मास में तांबे के जो नाग नागिन का जोड़ा होता है उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए, क्योंकि हमें परंपरा से ये चीज़ प्राप्त है। यदि हम परंपरा को मिटा देंगे तो हम वर्ण शंकर हो जाएंगे। ये ग्रंथों में दे रखा है और इससे कोई हानि भी नहीं होती है, इससे किसी का वध भी नहीं हो रहा है पूजा करने में। तो हमें पूजा करने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका पूजन कराएं। यदि पूजन नहीं कराते हैं या करा लिया है तब भी आप महादेव जी का पूजन सोमवार को करते रहें, नित्य निरंतर और 12 मास। यदि श्रावण मास में आप पे बन जाए तो तांबे की शरफ नाग नागिन का जोड़ा
मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं 4 या 5 सोमवार को, तो आपको शांति मिलेगी और काल सर्प योग का निवारण हो जाएगा। काल सर्प योग वाले के लिए ज़्यादातर जो है विषल लगे रहते हैं, हर चीज़ में घाटा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, गुस्सा होता है, नशेबाज बन जाते हैं, इस तरह के इसमें योग होते हैं। यदि इनको आप करोगे तो उसमें कमी आ जाएगी और आपके कार्य बंद नहीं लग जाएंगे और शुभता प्राप्त होगी। बस भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।